हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे नाम बिलीव में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करके जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दो जितना तो दिया हुआ है इतना का बहुलक है, मतलब इसमें से कौन है जो बहुलक है इसका। तो इसमें देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो ये हमारा 2, 1, 2 और 3 बार आया हुआ है। तो इसका बहुलक हमारा 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या है। तो हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो d जो होता है वो जो ये हमारा फर्स्ट पद है a1 है और ये हमारा a2 है और ये हमारा a3 है। तो समांतर श्रेणी में जो d जो होता है वो a2 - a1 बराबर a3 - a2 होता है। तो इस आधार पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें 3x + 2 - 2x और ये माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा बराबर ये हमारा 6x - 1 - 3x - 2 है। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आता है वो हमारा x बराबर 3 आ जाता है। तो ये हमारा संपूर्ण आंसर हो गया। तो इस आधार पर हम लोग इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में जब भी हम मूल की बात करें तो इसमें हम लोग को d निकालना रहता है और d बराबर हमारा क्या होता है। तो d बराबर हम लोग जानते हैं कि b² - 4ac होता है। तो इस आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या कह रहा है, मूल बराबर हो। तो मूल बराबर होने के लिए इसका जो d बराबर होता है वो हमारा 0 के बराबर करके इसमें हम लोग उसका मान निकालते हैं। तो इसमें हमारा d बराबर होता है b² - 4ac। तो यह हमारा b हो गया 4 और a हो गया p और c जो हो गया वो हमारा 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग d बराबर b² - 4ac मतलब 16 - 4ac कितना है 4 × 3 × p तो 4 × 12 p। तो इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे। तो जो हमारा निकलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 - 4 × 12 p बराबर 0। तो p बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16/12। तो इसका मतलब 4 × 4 = 16/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा p बराबर 4/3। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको चलिए हम लोग करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है हमारा 2 लगातार संख्याओं का मसा। तो जो 2 लगातार संख्या है उसका मसा हमेशा 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा बिंदु 2 और 3 की x कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है कि दूरी मूल बिंदु से, मतलब मूल बिंदु क्या होता है वो हमारा 0 और 0 होता है। तो मूल बिंदु से हमारा बिंदु 2 और 3 का मान निकालना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है √x1 - x2। तो यहाँ पर x2 0 है, y2 0 है। तो ये हमारा 2 - 0 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करने पर 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 × 9 तो 9 × 4 = 13। तो ये हमारा √13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। इसमें हमारा कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b है, बराबर भुजाएं a हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो जो हमारा है
समबाहु त्रिभुज जिसका हमारा बी दिया हुआ है आधार, ए दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है उसका जो दोनों जो बराबर भुजा है वो ए दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या इसका ज़रूरत होना चाहिए, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ये हमारा बी है, ये ए है, ये ए है, और यहाँ से जो ई हो जाएगा वो एच हो जाएगा। तो एच बराबर निकालने के लिए हमको यहाँ पर ये देखिए b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। तो एच बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, √a² माइनस a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा h जो निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग h बराबर जो निकलेगा वो हो जाएगा 1/2 √4a² माइनस b²। तो h हमारा क्या निकला 1/2 √4a² माइनस b²। और जो तो हमारा तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या दिया हुआ है b, और ऊंचाई दिया है ऊंचाई हम लोग निकाले हैं 1/2 √4a² माइनस b²। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे सॉल्व करने पर 1/4 गुने b √4a² माइनस b² आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। और जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है, यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो हमारा k का मान निकालना है इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2। अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो a1/a2 क्या है यहाँ पे, a1 हमारा 1 है, a1 हमारा 1 है, यहाँ से 1 है, और a2 जो है हमारा 3 है, और b1 क्या है -2, और b2 क्या है k। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से इस फार्मूला से निकाल सकते हैं 1/3 बराबर -2/k। तो सॉल्व करने पर k बराबर हमारा k इसके नॉट इक्वल टू होता है, तो ये k बराबर नॉट इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो k बराबर नॉट इक्वल टू -6 हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, किसी मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। ऊंचाई दिया है और उन्नयन को दिया है, तो मीनार की छाया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, ऐसे होगा। मीनार का जो उन्नयन कोण दिया हुआ है ये हमारा 45 डिग्री है, और ये हमारा 10 है। तो इस तरह से हमको ये जो है ये मान निकालना है। तो हमारा tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो tan 45 डिग्री बराबर 10/x हो जाएगा, और x बराबर हम क्या हो जाएगा 10 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो छाया जो बनेगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमारा 9th जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। तो ये हमारा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है क्या, वृत्त के केंद्र से मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई है जिस पे हमारा जो स्पर्श रेखा है वो हमारा 4 है, इसमें हमारा 5 दिया हुआ है, और ये है हमारे यहाँ से यहाँ 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हमको r निकालना है। तो r बराबर हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री और ये 5, तो यहाँ से
हम लोग 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग r बराबर कितना निकल जाएगा, हमारा 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासा को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है ns नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बटा नंबर ऑफ ई होता है इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एस जो हो जाएगा नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस वो हमारा 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ई हो जाएगा वो हमारा 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पी कितना निकल जाएगा, 6/36 बराबर 1/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 11 जो क्वेश्चन कहता है वो हमारा क्या कहता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन कर लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कहता क्या है, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उदय कोण। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका मान ये वाला बराबर है। तो हम लोग का सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा निकालना है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो थीटा बराबर हमेशा 45 डिग्री होता है, क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है और ये बराबर है। तो अगला जो क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान अगर 1/2 हो तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये हमारा दोनों देखिए साइन और थीटा और साइन ए और कॉस बी का मान बराबर है। तो इस दोनों का जो योग है वो हमारा 30 + 60 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और 13 क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है, इसके बीच की दूरी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है डी जो होता है डिस्टेंस जो बीच की दूरी होता है, इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सब रूट में होता है। तो इस फार्मूला को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, √4 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 16 16 4 20 हो जाएगा, √20। और √20 को हम लोग 2√5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन बराबर होता है πr²h। तो यहाँ पर πr1 का स्क्वायर h1 दिया है बटा πr2 का स्क्वायर h2 हो जाएगा। तो यहाँ पर r1 और r2 दिया हुआ है। तो r1/r2 का स्क्वायर दिया है इंटू h1/h2 का स्क्वायर दिया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फार्मूला से निकाल सकते हैं 1/2 का स्क्वायर गुना 5/3, 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुने 5/3, तो 5/3 तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो है ऑप्शन इसका ऑप्शन जो सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, तो 15 जो क्वेश्चन कहता है, 15 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दिया गया है इतना माध्य दिया है तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको जानते हैं कि प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो यहाँ पर सब प्रेक्षण दिया है तो प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 12 5 17 4 20 21 प्लस x बटा 5 हो जाएगा। 5 को संख्या है तो 7 5 35 हो जाएगा। 35 बराबर 21 प्लस x का मान क्या हो जाएगा, 35 में से 21 घट जाएगा तो वो हमारा 14 हो जाएगा। तो 4 सॉरी यहाँ पे हमको 22 होगा, तो यहाँ पर भी 22 हो जाएगा। तो 35 में से 22 गया तो ये हमारा 13 आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य पद निकालने के लिए हमको TN दिया है शून्य पद और हमको n बराबर निकालना है। तो n पद निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना होगा, TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो TN हमारा क्या दिया हुआ है, TN है हमारा 0 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 21 प्लस n माइनस 1 और d हमारा दिया कितना है -3 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो n बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो चलिए देख लेते हैं कितना निकल के आएगा। -21 आ जाएगा इधर और ये हमारा -24 3, तो ये हमारा 8 निकल के आ जाएगा। तो n बराबर हमको 8 हो जाएगा। तो इसका जो 8वां पद होगा वो शून्य होगा। तो 17 जो क्वेश्चन कहता है, 17 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। तो प्रथम पाद में स्थित x अक्ष की दूरी को हम लोग भुज कहते हैं और जो y अक्ष से दूरी रहती है वो हमारा कोटि हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या है, यदि 2 माइनस इतना के शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल तो हम लोग फार्मूला डालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। शून्य के गुणनफल क्या होता है c/a। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा -x² प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा c यहाँ पर 2 हो जाएगा और a जो हो जाएगा वो हमारा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग निकाल सकते हैं c/a। तो c कितना था 2 और a था -1। तो इस तरह से हमको -2 आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा a इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो 19 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे डी हमेशा इक्वल हो रहा है, जो सर्वांतर है वो हमेशा इक्वल हो रहा है और इस सब में सर्वांतर इक्वल नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 का 20 का है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद हम लोग उससे कहते हैं जिसका जो x है उसका जो घात होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है जो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है वो नेगेटिव में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जिसके कारण ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो 21 जो क्वेश्चन है 21वां, तो 21वां क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होने के लिए हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो ये फॉर्मूला निकाल के हम इसको निकाल सकते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा, तो a1 हमारा 4/2 बराबर k/-4। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे k का मान निकाल सकते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा, k बराबर -8 हो जाएगा। तो k बराबर हमारा -8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट का मध्य पद है। तो हम लोग जानते हैं मध्य पद बराबर जो मिडिल टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है 6 प्लस लास्ट टर्म है 216/2। तो फर्स्ट टर्म में हमारा 6 और 216
और 6 और 216 को जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा। 222/2 करेंगे तो 111 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उसमें क्या है, बिंदु 6 और 4 का भुज है। तो भुज हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस से दूरी होता है उसको भुज, और वाई एक्सिस से दूरी होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। तो इसमें हमारा भुज 6 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया है वो 6 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी का एक करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान याद होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। 2 का स्क्वायर -1 4 -1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 24 का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x² + 5x + 8 के शून्य का अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जानते हैं कि -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ पर b क्या है, b हमारा 5 है, a बराबर 1 है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5/1। तो हमारा -5 सही हो जाएगा। तो हमारा -5 ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 क्वेश्चन क्या कहता है, tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको हमको मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री है, तो ये दोनों गुना होके 1 हो जाएगा। और tan 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 से 1/√3 गुना हो जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन निकालें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर 216 दिया है, तो इसको सॉल्व करने पर एल हमारा 6 हो जाएगा। और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, तो एल बराबर 6 आया है, तो 6 का क्यूब मतलब 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है कि निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें हमको स्पष्ट दिख रहा है कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है, इसका जो घात है वो 3 है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 28 क्वेश्चन कर लिए। अब 2 क्वेश्चन बाकी हैं। तो इसमें जो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतों का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात दिया है 9/16, तो आयतन कितना होता है होता है इसका πr²h। तो πr² h है, h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। r1/r2 का स्क्वायर, r1/r2 का स्क्वायर जो दिया है उसका अनुपात कितना है 9:16। तो r1/r2 कितना हो जाएगा 3:4। r1/r2 3/4 हो गया। और तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बेला का 2πrh बटा 2π r1/r1h, यहाँ पे r2h, h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या r1/r2। तो हम कितना निकल के आया है 3/4। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 29 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकें। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि P बिंदु A और B में शामिल होने वाली रेखा का नेवी का मध्य बिंदु है तो y क्या होगा। तो हमारा A दिया है, इसमें हमारा क्वेश्चन में है हमको, ये हमारा A है, ये B है, तो A हमारा कितना है 6 और 5 दिया हुआ है, और B है हमारा 4 और y दिया है, और कोई पॉइंट जो मध्य बिंदु है उसमें हमारा कोऑर्डिनेट 5 और 6 दिया है, तो ये हमारा P कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है y1 + y2/2, और x का जो होता है x1 + x2/2। तो यहाँ पे हमको निकालना है y, तो y हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग यहाँ पे मध्य बिंदु 5 6 दिया है, तो 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 + y/2। तो y बराबर यहाँ से निकालने पर हमारा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोगों ने 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं और